नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बढ़ई, जिसे बेडमी रोटी भी बोलते हैं, और ये उड़द की दाल से बनती है। तो मैंने 1 कप उड़द दाल को रात में पानी में भिगो दिया था। ये छिलके वाली दाल है। फिर इसको मैंने अच्छे से इसके छिलके निकाल दिए और पानी भी इसका स्ट्रेन कर दिया था। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो हम एक जार लेते हैं, जार में इसको डाल देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्च, अदरक डाल देते हैं, 1 चम्मच सौंफ डाल देते हैं, आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं, 1 चम्मच अजवाइन डाल देते हैं और हींग डाल देते हैं। इन सबको हम पीस लेते हैं। तो हमें चम्मच की सहायता से ही पीसना, हमें पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना, जिससे कि दाल गीली ना हो और बढ़िया सी पीस जाए। तो देखिए, बहुत अच्छी सी पीस गई। मैंने इसको चम्मच से चला चला करके पीसा है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला था। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया से पीस कर तैयार हो गई है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, इसको एक साइड रख देते हैं। अब हम लेते हैं आटा। तो ये गेहूं का आटा है, बढ़ई गेहूं के आटे की ही अच्छी बनती है। तो मैंने 1.5 कप आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और 2 चम्मच इसमें देसी घी डाल देते हैं। देसी घी का मोहन देने से ये बहुत ही बढ़िया बनेगी और खाने में स्वादिष्ट लगेगी। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। तो देखिए, दोनों हाथों से कुछ इस तरीके से कुछ मिक्स कर लेंगे हम, जिससे कि पूरे आटे में ये मिल जाए घी और नमक। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। तो जिस तरीके से रोटी का डो तैयार किया जाता है, बस उसी तरीके से इसका भी डो तैयार करना है। पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही तैयार करें, जिससे कि ये गीला ना हो। तो दाल जिस तरीके से है, बस उसी तरीके का डो हमें आटे का भी तैयार करना है। तो पूरा आटा लगाने में 1 कप पानी लगा है। 1.5 कप आटे में पूरा 1 कप पानी लग गया है। तो अच्छे से इसको गूंथ करके हम इसका मुलायम डो तैयार कर लेंगे, बढ़िया सा सॉफ्ट। तो देखिए, मैंने इसका डो तैयार कर दिया। इसमें हम थोड़ा सा देसी घी लगा देते हैं और ढक करके इसको रख देंगे। तो इसमें मैंने घी लगा दिया और अब इसको ढककर 15 मिनट के लिए रख देते हैं। इधर अब हम धनिया पत्ती डाल देते हैं दाल में। 15 मिनट हो गए, दाल आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया। तो इसमें हम डाल देते हैं, दाल में धनिया पाउडर डाल देते हैं, 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल देते हैं। आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। और इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसमें हम नमक डाल देते हैं। तो नमक मैंने आटे में भी डाला हुआ है, तो आप सोच समझ कर ही कितना नमक खाते हैं उस हिसाब से नमक डालें। अच्छे से मिक्स करते हैं तो हाथ से, क्योंकि दाल ये थोड़ा सा सख्त है, तो हम हाथ से ही इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इस तरीके से हमें दाल को मिक्स कर लेना है। दाल बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। इसको साइड में रख देते हैं। अब आटे को देख लेते हैं। तो आटा बढ़िया से तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और मुलायम कर लेते हैं। तो देखिए, बढ़िया सा मुलायम हो गया। तो हमें इसी तरीके का आटा चाहिए। अब इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। तो हमें नींबू के आकार की लोई बनानी है। अब इसका एक पेड़ा बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। और अब हमें कटोरी का आकार देना है। कुछ सूखा आटा लगा करके हम इस तरीके से इसको कटोरी का आकार देंगे और ये बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया सब। और एक हम आपको और बना करके दिखाते हैं। बीच में हमें थोड़ा सा मोटा रखना है, किनारे किनारे पतला कर देना है। तो अब मैंने दाल ली है, तो आप चाहें तो लड्डू की तरह बना लें और इस तरीके से रख करके इसको पैक कर दें। तो बस इस तरीके से हमें इसको पैक कर देना है और बीच में करके आप चाहें तो इसका आटा हटा दें। मैंने इसी में रहने दिया। तो बस इस तरीके से इसकी लोई बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने दूसरा भी इसी तरीके से भरा है। आप चाहें तो जिस तरीके से भरते हैं उसी तरीके से भर सकते हैं। इससे क्या होगा, दाल निकलेगी नहीं। और तो देखिए, मैंने तीसरा इस तरीके से बनाया हुआ है, ये झटपट बन जाती है। तो बस अब हम इस तरीके से बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सूखा आटा लगाते हैं और थोड़ा सा कुछ इस तरीके से इसको फैला देते हैं उंगलियों की सहायता से,
जिससे कि दाल पूरी रोटी में फैल जाए और ये बाहर ना निकले दाल। तो बस इस तरीके से हमें कर देना है। आप जितना बड़ा फैला सके फैला दें। इसके बाद हम हल्के हाथों से इसको बेल लेते हैं। इस तरीके से यदि आप बनाएंगे तो दाल बाहर नहीं निकलेगी और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बेल लिया। हमें ज़्यादा मोटी ये नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैंने थोड़ा इसको पतला ही बेला है। बस देखिए बढ़िया सी बनकर तैयार। तो इसी तरीके से हम दूसरी भी बेल लेते हैं। तो इसको भी हमें कुछ इसी तरीके से सूखा आटा लगा करके फैला लेना है और बस आटा लगा करके सूखा बस बेल लेना है। देखिए ये भी हमारी अच्छे से बेल गई है। तो बस इसी तरीके से हमें सब बेल लेनी है। चलते हैं बनाने के लिए। तो तवा रखा है, तवा गरम हो गया तो इसमें डाल देते हैं रोटी और इसको पलट देते हैं। तो चिमटे की सहायता से हम पकड़ करके इसको कुछ इस तरीके से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे जिससे कि ये जले ना। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से फूलेगी ये। और धीमी आंच पर इसलिए सेकना है क्योंकि ये अंदर तक बिल्कुल पक जाए, क्योंकि दाल जो भरी गई इसमें कच्ची ही भरी जाती है, जिससे कि ये अच्छी बनती है, खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको भी सेक लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया बनी है। तो बस इसी तरीके से हमें सब बना लेनी है और ये झटपट बन जाती है। इसको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो इसको भी मैंने डाल दिया। इस रोटी को भी हम थोड़ा सा सेक लेते हैं पीछे की तरफ से। तो देखिए ये भी पीछे की तरफ से अच्छे से सेक गई है। अब हम तवे को हटा देते हैं और गैस पर रख करके कुछ इस तरीके से सेक लेते हैं। तो जब आप इसको धीमी आंच पर सेकेंगे तो अंदर से ये पक जाएगी, ऊपर से क्रिस्पी होगी, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो बस इस तरीके से घुमा घुमा करके हमें सेकना है। तो ये बढ़िया सी हमारी बढ़ई देखिए ये भी बन गई। तो बस इसी तरीके से हमें सब बना लेनी है और इनको हमें देसी घी से डुबो देना है। अच्छे से इसमें देसी घी लगाना है जिससे कि ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगे। तो देखिए मैंने इसको सब्जी के साथ और सीरा के साथ आम के साथ परोसा है। आप किस चीज़ के साथ ये खाना पसंद करते हैं प्लीज़ कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यदि ये हमारी बढ़ई बेडमी रोटी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।